हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। तो आज हम देखने वाले फाउंडेशन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन डिज़ाइन आर टू ensure that the structural loads are transmitted to the subsoil safely, economically, and without any unacceptable movement during the construction period and throughout the anticipated life of building or structure. ओके, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने जो भी स्ट्रक्चरल लोड है बिल्डिंग का वो सेफली ट्रांसमिट करना होता है टू योर सब सॉइल, मीन्स सब स्ट्राटा, सेफली, इकोनॉमिकली एंड किसी भी तरह का अनएक्सेप्टेबल मूवमेंट उस स्ट्रक्चर में ना हो, जिससे बीम कॉलम जॉइंट्स पर किसी भी तरह की मूवमेंट्स क्रिएट ना हो। ठीक है, और आपका स्ट्रक्चर लाइफ लॉन्ग चलता रहे। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, द बेसिक डिज़ाइन प्रोसीजर इज़, ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम असेसमेंट ऑफ साइट कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, कि आपकी ऑन साइट कंडीशन किस तरह से है, सॉइल सिचुएशन किस तरह से है, वाटर टेबल किस तरह से है, ठीक है, सॉइल टाइप कौन सा है। ओके, तो सबसे पहले आप देखते हैं असेसमेंट ऑफ साइट कंडीशन। ठीक है, देन हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं एंटिसिपेटेड स्ट्रक्चरल लोड। ओके, तो आपने सबसे पहले ऑन साइट कंडीशन देख ली, देन आपने क्या करना होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर बनना होता है उस पर जो भी डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, ठीक है, स्नो लोड, इस तरह के लोड्स जो आ रहे होते हैं उसे कैलकुलेट करना होता है और वो आपने फाउंडेशन के थ्रू ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है दोस्तों कि आपने चूजिंग द फाउंडेशन टाइप। अब आपको जिस लोड्स को आपको ट्रांसफ़र करना है फाउंडेशंस पे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन अवेलेबल है। तो आपने एज पर एंटिसिपेटेड साइट कंडीशंस एंड लोड कैलकुलेशंस आपने देखना होता है कि आपने किस तरह का फाउंडेशन देना होता है और इसके लिए आप कौन से फैक्टर होते हो। सबसे पहले आप सॉइल कंडीशन लोगे, देन अब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, स्ट्रक्चरल लोडिंग किस तरह से है, देन इकोनॉमिकल फैक्टर्स कौन से हैं, देन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम फैक्टर। ठीक है, और कुछ कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स अगर आपको आ सकती है तो उसको भी आपको कंसिडर करना होता है। देन सबसे लास्ट में दोस्तों आपने साइजिंग चूज़ करना होता है। ठीक है, आपने जो फाउंडेशन चूज़ किया है, टाइप ऑफ फाउंडेशन चूज़ किया है, उसको प्रॉपर साइज़ देना होता है, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपने उस फाउंडेशन का साइज़ देना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल था। ठीक है, देन द फंक्शन ऑफ फाउंडेशन। ओके, तो सबसे पहला और बेसिक फंक्शन है दोस्तों कि आप फाउंडेशन से क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। ओके, द फर्स्ट फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स, देन सेकंड इज स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग। ठीक है, देन मिनिमाइज द डिफरेंशियल सेटलमेंट, देन नेक्स्ट इज सेफ अगेंस्ट अंडरमाइनिंग एंड नेक्स्ट इज प्रोवाइड लेवल सरफेस एंड लास्ट वन इज मिनिमाइज डिस्ट्रेस अगेंस्ट सॉइल मूवमेंट। अब एक एक को देख लेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स। ओके, तो हमें पता है कि जो आपका सुपर स्ट्रक्चर है, जितने भी लोड्स आ रहे हैं, डेड, लाइव, अर्थक्वेक, विंड, ओके, तो आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फाउंडेशन के थ्रू सब सॉइल पर। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग। तो आपको पता है कि क्या होता है कि कभी कभी अर्थक्वेक लोड्स आ जाते हैं तो आपका स्ट्रक्चर स्लाइड हो सकता है या फिर ओवरटर्न भी हो सकता है। अगर आपका बिल्डिंग यूज़ चेंज हो रहा है, अगर आपने कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में अगर आपने हेवी लोड्स लगा दिए हैं और उसकी वजह से अननेसेसरी वाइब्रेशन हो रहे हैं तो भी आपका स्लाइडिंग हो सकता है, या फिर एक ही जगह पर अगर निगेटिव मोमेंट क्रिएट हो रहा है तो ओवरटर्निंग भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है मिनिमाइज डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपने जो लोड के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बिल्डिंग फाउंडेशन डिज़ाइन किया होता है, तो हम जिस एरिया पे ज़्यादा लोड आता है वहाँ पर फाउंडेशन भी ज़्यादा देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द स्पैन, इस पूरी लाइफ में क्या होता है कि हम आपका बिल्डिंग का यूज़ चेंज करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पर आपने मैक्सिमम फाउंडेशन नहीं दिया है वहाँ पर भी हेवी लोड लग जाता है, तो उस वजह से कुछ एरिया ज़्यादा डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाता है, कुछ एरिया नहीं होता है। इसकी वजह से क्रैक डेवलप होता है और आपका स्ट्रक्चरल लाइफ कम होता है। देन सेफ अगेंस्ट अंडरमाइनिंग। अब अंडरमाइनिंग क्या है दोस्तों कि जैसे जैसे वाटर टेबल आपका चेंज होता है, ठीक है, या फिर कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिके होता है, ठीक है, तो वॉइड्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं अंडर द ग्राउंड। ठीक है, और अगर आपकी सॉइल, आपका जो फाउंडेशन जिस सॉइल पर रखा हुआ है वहाँ पर इस तरह की केस आती है तो क्या होता है कि
सॉइल अंडरमाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसे भी अपने ध्यान देना होता है। देन प्रोवाइड लेवल सरफेस, अपने फाउंडेशन एक प्रॉपर लेवल सरफेस पर ही प्रोवाइड करना होता है। आपने याद रखना है कि अगर आप जितना भी डीप एक्सकेवेशन करना चाहते हो, सभी फाउंडेशन को सेम एक्सकेवेशन कीजिए कि उनका पिट्स जो भी आप एक्सकेवेट कर रहे हो उसका सेम डेप्थ हो। देन नेक्स्ट इज मिनिमाइज द डिस्ट्रेस अगेंस्ट सॉइल मूवमेंट। ओके, तो आपने सबसे बेसिक काम करना होता है कि आपके फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है उसका मूवमेंट आप रेस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है, आप उसे उसके अंडरनीथ जो सॉइल है उसे प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट कर ले, जिससे क्या हो कि आपका फाउंडेशन फेल ना करे। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स। ओके, तो देखेंगे इसे। फाउंडेशन हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड्स ऑफ सुपरस्ट्रक्चर टू अ लार्ज ऑफ द सॉइल एरिया। देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ लोड at its base does not exceed the safe bearing capacity of soil. In the case of deep foundation, the superimposed loads are transmitted either through the end bearing or both by side friction and end bearing. Okay. The next is stability against sliding and overturning. The foundation imparts lateral stability to the superstructure by anchoring it to the ground. It increases the stability against sliding and overturning due to horizontal forces to wind, earthquake, etc. Okay. Minimize the differential settlement. The foundation distributes the superimposed load evenly on the subsoil, even in the case of non-uniform loads. This can be achieved by constructing combined footing or raft foundation. इसे याद रखना है दोस्तों। This can be achieved by constructing combined footing or raft foundation. Safe against undermining. Foundation provides safety against scouring or undermining by floodwater or burrowing animals. Okay, जो भी ऑर्गेनिक एनिमल्स डिके होता है या फ्लड वाटर मतलब कि आपका वाटर टेबल अप एंड डाउन होता है उस वजह से भी। Then provide a level surface. It provides a level surface over which a superimposed superstructure can be raised. Okay, so next one is minimize the distress against soil movement. The distress or failure due to expansion or construction of the subsoil due to moisture variation in the clay and black cotton soil are minimized by the provision of special type of foundation. Okay, so these are the functions of फाउंडेशन we discuss here. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।